अब ये है दुकान बनाने नहीं देते, हम कहाँ जाएं, पे रोजी रोटी कहाँ से कमाएं हम। हमारे इसी से पालन पोषण बच्चों का जो भी था, पढ़ाई लिखाई सारी इनकम यहीं से थी, खाना पीना जो भी था किराए से हमारा गुजारा चलता था जी। और कोई हम पे कोई सोर्स नहीं है, कोई इनकम नहीं है। जो कि तुम पढ़िए, हम यहाँ आते हैं अपना भाई रो पीट के इनको, इन पत्थरों को दीवारों को देखकर अपने परेशान होकर चले जाते हैं, हरासमेंट होकर। बुलडोजर एक किस्म का फैशन बन गया है, एक आतंक बन गया है स्टेट का। उस पर दखल लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन बहुत देर से दखल लिया है। नमस्कार, वर्कर्स यूनिटी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश और अभी हम लोग खड़े हैं मेवात के नूह, जो पिछले 13 महीने पहले बहुत चर्चित मामला हुआ था हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज के पास। और 13 महीने पहले यहां पर दंगों के दौरान दर्जनों दुकानें जो मेडिकल कॉलेज के आसपास में तमाम खून जांच से लेकर एक्सरे और तमाम ऐसी सुविधाओं की, खाने पीने की और तमाम दुकानें थी, उनको तोड़फोड़ कर दी गई थी। आज 13 महीने बाद वहाँ क्या हालात हैं, जब चुनाव का प्रचार का दौर चल रहा है और फिलवक्त ही एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि तोड़ फोड़ के मामले में, बुलडोज़र के आतंक के मामले में रोक लगनी चाहिए। बुलडोज़र राज जो है वो फैशन नहीं बनना चाहिए और ऐसे किसी भी मामले में जहाँ पे मामला दर्ज हो चुका हो वहाँ पे बुलडोज़र चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेना ज़रूरी है। लेकिन फिलवक्त बात करेंगे हम लोग यहाँ पर जो हसन खान मेवाती कॉलेज के बाहर परिसर में 13 महीने पहले तमाम दुकानें तोड़ फोड़ कर दी गई थी, उस पर जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो दुकानों के मालिक थे, जो उनका दुकानों से रोजी रोटी चलती थी, वो लोग क्या सोचते हैं और क्या मामला, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल रशीद उर्फ नवाब शेख है सर। मैं नूह शहर का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 12 है। हम 4 भाई हैं, 4 भाइयों की प्रॉपर्टी है। 18 दुकान थी हमारे, 2 कंटेनर थे ये लोहे के बड़े बड़े, ये सारी रेंट पे दे रखी मैंने, किराएदार थे। 5,000 रुपये प्रति माह महीना। 13 महीने पहले ये दुकानें तोड़ दी गई थी, लेकिन उसके बाद अब 13 महीने के दौरान क्या क्या हुआ और फिलवक्त क्या स्थिति है? और ये दुकानें ज्यों की त्यों पड़ी हैं, मतलब टूट फूट की अवस्था में पड़ी है, आप लोग बना नहीं पा रहे हैं। इस सब के पीछे क्या कहानी है, क्या बात है? इस सब पीछे की कहानी ये है जी, हुआ तो हमारे साथ नाजायज सब कुछ। अब तक डीसी ने पाबंद किया हुआ है, यहाँ पर जहाँ टूट फूट हुई हैं वहाँ पर कोई कार्य नहीं करोगे आप लोग, अवैध बताकर दुकान। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ के डीसी का आदेश है कि जो दुकानें तोड़ी गई थी उनको आप पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं? हाँ जी, ये डीसी साहब ने कहा। इसलिए जो कि तुम पढ़िए, हम यहाँ आते हैं अपना भाई रो पीट के इनको, इन पत्थरों को दीवारों को देखकर अपने परेशान होकर चले जाते हैं, हरासमेंट होकर। इस दौरान मामला कोर्ट में भी गया था, तो कोर्ट की क्या कार्रवाई रही, कोर्ट के क्या आदेश रहे, कहाँ तक मामला पहुँचा? ये मामला जो है मेवात विकास सभा के चौधरी है, चौधरी रमजान एडवोकेट वकील, ये हाई कोर्ट में केस गया था जी। 5 अगस्त को ये दुकानें तोड़ी गई थी हमारी, बिना नोटिस, कोई नोटिस नहीं दिया, अवैध करार करके ही हमको हमारी दुकान तोड़ दी। वहाँ जज साहब ने संज्ञान लिया, सोटोमो दे दिया। हमारी तस्वीर गई थी हिंदुस्तान टाइम पे मेरी, तो मुझे देखकर उन साहब का भला हो, उन्होंने संज्ञान लिया, स्टे दे दी। जब से तोड़ फोड़ बंद हो गई 5 अगस्त को, अब तक कोई तोड़ फोड़ नहीं, बुलडोजर पर रोक लगा दी गई। अब ये है दुकान बनाने नहीं देते, हम कहाँ जाएं, पे रोजी रोटी कहाँ से कमाएं हम। हमारे इसी से पालन पोषण बच्चों का जो भी था, पढ़ाई लिखाई सारी इनकम यहीं से थी, खाना पीना जो भी था किराए से हमारा गुजारा चलता था जी। और कोई हम पे कोई सोर्स नहीं है, कोई इनकम नहीं है। उस वक्त कितने का नुकसान हुआ होगा लगभग आपके इस सारे तोड़ फोड़ में? हमारी दुकान बनाने में 1 करोड़ 1.25 करोड़ का तो मेरा नुकसान है जी, उस वक्त जब बनाई थी। आज बनाऊंगा तो कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपये चाहिए। 18-20 दुकान नहीं तो बनती नहीं है सर। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में अपने अपने प्रचार कार्यक्रम में लगी हुई हैं, और क्या लगता है आपको, उनमें से कौन सी पार्टियां आपके इस मामलों को देख रही हैं, समझ रही हैं, या मुद्दा बना रही हैं, या कुछ कह रही हैं? देखो जी, हालात तो ये हैं अब पूरे हरियाणा में, जो अपने हम हरियाणा की बताएंगे सर। आज का दौर था, बदलाव चाहता है जनता।
और कांग्रेस की ही लहर है, कांग्रेस ही सरकार आई। तो क्या लगता है कांग्रेस के आने के बाद इन दुकानों का, इस मार्केट का, आपकी जो रोजी रोटी का नुकसान हुआ उसमें कुछ नया होगा, पुनर्निर्माण हो पाएगा, फिर से आबाद हो पाएंगी ये दुकानें? जी हाँ, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो हमारी ये दुकानें मार्केटें बन जाएंगी इंशाल्लाह। कांग्रेस के किन पदाधिकारियों से आपकी इस बाबत कोई बातचीत हुई है? कोई वादा, कोई आश्वासन, कोई मिला है, ऐसा कुछ बात हुआ है क्या? हाँ, जो भी अभी रैली हुई थी यहाँ पर हुड्डा साहब आए थे, वो कह गए भाई सबका जिसका नुकसान हुआ सबका भरा जाएगा पेट, जिसका भी नुकसान है उसका अभी तक कोई मुआवजा मिला? अभी कोई 2 रुपये नहीं दिए किसी सरकार ने हमको, न जमीयत हिंद वालों ने दिए, मौलानाओं ने, मौलाना अरशद मदनी ने भी कोई हमारी मदद नहीं करी, न सरकार ने करी। फिलहाल बहुत टेंशन में है, परेशान हैं। आपको कोई मुआवजा नहीं मिला? नहीं नहीं, हमें नहीं दिया। हमारे नाम पर तो दुनिया और खा पी के चले गए लोकल मौलाना। कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में तो केस चल रहा है जी, अभी कोर्ट का निर्णय नहीं हुआ सर अभी कुछ। हाँ, सिटे ऑर्डर है, हमने सिटे ले रखा था, इस पे सिटे के ले रखा था, उसके भी हमने दिखा दिए डॉक्यूमेंट, तब भी तोड़ दिया, कोई सुनाई नहीं हुई। कागज़ और फेंक के हमारे DTPO साहब ने, DC साहब ने अर्जी लगाई हुई है, वहीं पर केस है सर हाई कोर्ट में। मुआवजे की अर्जी लगाई है? हाँ। कितना मुआवजे का दावा आपने किया? अब ये तो सर वकील साहबों को पता है, पर जितना नुकसान हमें उतना ही मिल जाए वो बेहतर है। 2-3 करोड़ों को तो नुकसान कम से लगभग है। ये जो 55 दुकान है 4-5 करोड़ का बैठेगा, ऐसे तो बनती नहीं है सबकी सर। बेसमेंट आप देख रहे हैं, काफ़ी नुकसान है और महंगाई का दौर है इस वक्त में। अभी लोग दवा कहाँ से लेने जाते हैं? अब ये दवा जो ले रहे हैं वहाँ आधा किलोमीटर है आगे पीछे, इससे परेशान है ना। यहाँ कोई दुकान खुलने देते ना तो कोई दुकान बनने दे रहे, मरीज परेशान, पेशेंट परेशान। दवाई कहाँ लाए, कहाँ चाय पिए, कहाँ पानी नहीं है। इस मेडिकल कॉलेज में पानी नहीं है, दवाई नहीं है, सारी बाज़ार की लिख देते हैं। ना यहाँ कोई डॉक्टर सर्जन है, जो भी बैठते वो भी ले गए। और एक तरफ कहते सरकार सबका साथ सबका विकास, कहाँ विकास करा, हमारा तो विनाश कर दिया। ये हालात हैं हसन खान मेवाती कॉलेज नूह के बाहर। 13 महीने पहले दंगों के दौरान जो तोड़फोड़ की गई थी, वो मार्केट अभी 13 महीने बाद तक आबाद नहीं हुई है और मामला कोर्ट में है। कोर्ट से स्टे लगने के बाद भी तोड़फोड़ की गई थी और उसके बाद यहाँ के जो प्रशासन है, DC हैं, वो इन मकानों को फिर से आबाद नहीं होने दे रहे, इन दुकानों को फिर से आबाद नहीं होने दे रहे। मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीज के परिजन दवाइयों के लिए यहाँ से बहुत दूर भटकते हैं, जांचों के लिए दूर भटकते हैं, उनको कोई साधन नहीं मिल पाता। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाके वो तमाम चीज़ें प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ चाय पीने या अन्य तरह की तमाम सुविधाओं की भी कमी है, मरीज उसके लिए परेशान होते हैं। और इसी दौरान यहाँ के लोगों ने बताया कि इस कॉलेज में भी जो इलाज की सुविधाएं हैं वो नदारद होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। यहाँ के मरीज, अंदर से कोई दवाई नहीं मिलती है, डॉक्टरों का अभाव है, अंदर कोई जांच नहीं हो पाती है, तो मरीज बाहर से दवाइयाँ लेने पर, बाहर से जांच कराने पर मजबूर होते हैं। और नज़दीकी मार्केट जो है उसका ये हालत है कि तोड़ फोड़ दी गई हैं और अभी यहाँ के DC यहाँ पे कोई उनको पुनर्निर्माण होने नहीं दे रहे हैं, कोई आबाद नहीं होने दे रहे हैं। जिन दुकानदारों का नुकसान हुआ उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। यहाँ के लोग दुकानदार ये सोचते हैं कि कांग्रेस के आने से उनका कुछ उद्धार होगा, उनकी दुकानें फिर से निर्माण हो पाएंगी। हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये खूबसूरत पहाड़ी के नीचे ये शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नूह है और उसके सामने 1 साल पहले अगस्त में जो नज़ारा था वैसा ही टूटा फूटा नज़ारा है। और शेख साहब जो उसके मालिक हैं यहाँ पे 15 दुकानों के, वो भी उसी स्थिति में हैं। दूसरे एक साथी हैं जो कि उनका भी नुकसान हुआ है, लेकिन वो इतनी बार बता के मीडिया को थक चुके हैं कि आज वो कह रहे थे कि भाई मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि ये कुछ फ़ायदा नहीं होता। सरकार जो है वो संवेदनहीन है, हमें कोई मदद करने को तैयार नहीं है। लेकिन शेख साहब ने जो है ये अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जब हम रास्ते में आ रहे थे तो सोहना के पास एक गांव में ठहरे, वहाँ भी कुछ किसान बैठे हुए थे। उन्होंने जो बोला वही बात हमें यहाँ सुनने को मिली कि हमारे मेवात में अमन, चैन, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम में मेल मोहब्बत बहुत पहले से है और वो आज फिर लौट आई है।
जो खुराफाती तत्व यहाँ आए थे, जो हिंदू मुसलमान में दंगा करा के अपना चुनाव लड़ने का सपना सीधा करना चाहते थे, हमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना चाहते थे, हम उनको पहचान गए हैं और हम उनको अलग थलग कर चुके हैं। किसी भी आदमी में कोई इस बारे में दो मत नहीं है। यही वजह है कि खुलेआम लोग बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार को यहाँ कोई वोट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जो कांग्रेस सरकार है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो ये हमारा अमन चैन था, मुद्दतों से हम प्रेम से रहते आए थे, उसको कम से कम उन्होंने इतना बर्बाद नहीं किया था जितना इन्होंने किया है। अभी शेख साहब का ये भी कहना है, जो हमारे साथ ही खड़े हैं, कि सबसे पहले तो बुलडोज़र चलाने से पहले उन्होंने, प्रशासन ने, उनका जो स्टे ऑर्डर था, जो अदालत का हुक्म था, वो इनका हुक्म नहीं था, उसको किसी ने पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाई। ये भी नहीं देखा कि अदालत का क्या कहना है, उसको उनका कहना है कि फेंक दिया और बुलडोज़र घुमा दिया। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बुलडोज़र के बारे में, बुलडोज़र एक किस्म का फैशन बन गया है, एक आतंक बन गया है स्टेट का। उस पर दखल लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन बहुत देर से दखल लिया है, बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर उजड़ चुके हैं, उनकी रोजी रोटियां छीन चुकी हैं। जो यहाँ पे मदद हुई है, जो गरीब लोगों की मदद हुई है, इनकी यहाँ पे मदद नहीं हुई जैसा इन्होंने बताया है। लेकिन बीच में हम रास्ते में जो देख रहे थे, जो झुग्गियाँ, जो खोखे, जो मजदूर जो लोग अपना मजदूरी ना मिलने की वजह से रोजी रोटी का जुगाड़ कर लेते हैं, वो जो तबाही मची थी, उसमें भी सरकार ने एक पैसा मदद नहीं की। जो एक हिंदू रामलाल फूल वाले हैं, जिनसे हमने बात की, उनकी आंखों में आंसू आ गए बताते हुए कि उस समय लग रहा था कि जैसे हिंदुओं की ये बहुत हिमायती लोग हैं, लेकिन उनको भी कोई एक पैसा मदद नहीं मिली। बल्कि जिन लोगों ने मदद दी है, एक जो मौलाना मदनी की जमात के नाम से जो एक संगठन है, उसने यहाँ पे 20-20 हज़ार के चेक दिए हैं गरीब लोगों को, और उसमें सबसे ख़ास बात यह है कि वो हिंदुओं को भी दिए हैं। तो जो हाँ, मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि ये किस मजहब के लोग हैं, उन्होंने मदद की है। लेकिन जो हिंदूवादी संगठन थे, जो उस समय आग उगल रहे थे और वो कह रहे थे कि नहीं हिंदू खतरे में आ गए हैं, उन्होंने किसी ने भी आके यहाँ नहीं देखा है। अभी भी उनका यही कहना है कि ये दुकानें हमारी हैं, ये हमने अदालत के हुक्म से, अदालत की एक तरह से परमिशन से बनाई थी। पहले जब तोड़ने के लिए प्रशासन आया था तो हमें अदालत में गए थे, अदालत ने हमें स्टे ऑर्डर दिया था, तो उसकी दखल ना लेके तोड़ी गई हैं। अभी भी हमारा मामला अदालत में है, उनका भरोसा अदालत में बना हुआ है, ये गनीमत है, और उन्हें उम्मीद है कि आगे न्याय मिलेगा। लेकिन प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। ये दर्द उनको बहुत गहरा बैठा हुआ है, जिसको कि जाने में बहुत वक्त लगेगा। तो एक इस बात का बहुत सुकून है कि जो ताना बाना था समाज का, हिंदू मुस्लिम के नाम वाले धंधा करने वाले, उसको नहीं तोड़ पाए। वो लोग अभी भी उसी तरह भाईचारे से रह रहे हैं जैसे सदियों से रह रहे थे। और हमारा यही कहना है कि जो इंसाफ इन लोगों को मिलना चाहिए, जो इंतज़ार कर रहे हैं और शांति से कर रहे हैं, कोई किसी सड़क को रोक के नहीं बैठे हैं कि अदालत हमें हुक्म देखेगी, हमारी सुनेगी फरियाद, और जो हमें हमारा नुकसान बनता है, असलियत में जो बनता है, वो हमें मिलेगा, जिससे हमारा कारोबार चल सके।